गुड इवनिंग बच्चों, आज मेरे साथ भूमिका पंचारिया है जिनकी CMA इंटर जून 2024 में AIR 18 आई है। भूमिका, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर। भूमिका, कैसा लग रहा है तुमको आज? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमेशा से सोचा था कि रैंक लानी है, टॉप 10 में रैंक लानी है। टॉप 10 तो नहीं, टॉप 20 में आ गए तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश है, फैमिली फ्रेंड्स सब लोग बहुत खुश है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है और हैप्पीनेस फील हो रही है। अच्छा, भूमिका के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भूमिका जो CMA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना भूल गई थी, तो इसलिए इसने 10 अगस्त को रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा। फिर इसने 10 अगस्त के बाद फाउंडेशन का फॉर्म भरा और इसने इंटर की क्लास, मतलब इसको दिसंबर फाउंडेशन में देना था और इंटर की क्लास इसने स्टार्ट कर दी। तो बीच में इसको दिसंबर में फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी देना पड़ा और उसके बाद इसने फिर जनवरी में फाउंडेशन क्लियर किया, इमीडिएट इंटर का क्या भरा, फॉर्म भरा 10 फरवरी से पहले, और फिर जून के अंदर इसने बोर्ड ग्रुप दे भी दिए और नॉट ओनली पास हुई और AIR 18 जो 24,000 बच्चों में 18 नंबर की AIR लाना, जो एक अपने आप में एक बहुत प्राउड फील कराता है। तो ये एक मिसाल क्रिएट की है इसने कि फाउंडेशन में अगर कोई बच्चा लेट भी हो जाता है तो वो चाहे तो इस तरह से स्ट्रेटेजी करके वो ये कर सकता है। मतलब हेड्स ऑफ, मतलब ये ऐसी चीज़ बहुत मतलब, हालांकि मैं बहुत बच्चों को मैं ये राय दे चुका हूँ, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है भूमिका का जिसने ये चीज़ किया है ना। भूमिका, मतलब पढ़ने में कैसी रही आप हमेशा? सर 8th स्टैंडर्ड तक मैं एवरेज स्टूडेंट रही थी, बट मेरा हमेशा से मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रही है, पढ़ाई करना स्टार्टिंग से चालू कर दी। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि 1 महीना बचेगा तब हम पढ़ लेंगे, मेरा ऐसा नहीं है। जिस दिन कोई सेशन स्टार्ट होता है उस दिन से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। इंटर का भी मैंने जुलाई में क्लासेस लेना स्टार्ट करी थी, तब से ही पढ़ना चालू कर दिया था। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है। बाकी स्कोर हमेशा अच्छे रहे 10th और 12th में भी, तो एक था मन में कि रैंक लानी है। स्कूलिंग का जयपुर से क्यों है? सर मैं 10th तक मैं मुंबई में थी। अच्छा। मुंबई से मैंने करी है और 12th मैंने जयपुर। अच्छा, तो सचिन अजमेरा क्लासेस के बारे में तो खैर आपने बताया कि आपको कैसे पता चला, और बाकी मतलब तुम पास होने का सक्सेस क्या मानते हो? मतलब क्या गुरु मंत्र है तुम्हारे हिसाब से कि रैंक लगाना और दोनों फाउंडेशन इंटर एक साथ करना, मतलब क्या क्या बोलोगे? सर आई थिंक माइंड, मेहनत सबकी होती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक सपोर्ट जो होता है, इमोशनल मॉरल सपोर्ट, वो मुझे मेरे फैमिली मेम्बर से मिला। मेरी जो मदर है उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। जैसे मैं 4-4 बजे तक पढ़ती थी, वो भी जगती थी 4-4 बजे तक, कॉन्स्टेंटली पूछना ये खा ले वो खा ले। और एक पापा का हमेशा से ट्रस्ट रहा था कि मेरी बेटी है रैंक लाएगी, तो ये जो एक ट्रस्ट होता है पेरेंट्स का, तब आपको वो ट्रस्ट आपको लिव अप करना पड़ता है उनकी एक्सपेक्टेशंस को। और मेरे भैया ने भी बहुत सपोर्ट करा, तो एक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो ये मेरे 2 फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ CMA इंटर क्लियर करा है, उनका भी सपोर्ट रहा है, इन्होंने हमेशा मोटिवेट करा है, तो भूमिका है, तू कर सकती है, तू कर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेहनत के साथ साथ, इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका सपोर्ट। और इतनी अच्छी क्लासेस है, और फिर आपकी क्लासेस को तो सच में थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते जो सबसे हमने पहली बार पढ़े थे और हमने डायरेक्ट 12th के बाद इंटर करा था, तो हमने जो टैक्स कॉस्टिंग ये सब कभी नहीं सुने भी नहीं थे इनके नाम, तो आपने इतने सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाया और एक हमेशा एक पर्सनल टच रहा है। हम किसी भी टीचर को कभी भी फ़ोन करके हमारे डाउट सॉल्व करते थे, तो इसीलिए ये क्लासेस का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है कि मेरी रैंक आई। अच्छा, और जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, तो तुम उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि मतलब क्या तुमको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? ये स्ट्रैटेजी ये बोलूँगी कि अभी जो बचे हुए 3 मंथ्स है उनमें आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है मॉड्यूल्स पर और स्कैनर्स पर, और जो सर ने नोट्स दिए उन पर, क्योंकि जो मैंने ये नोटिस करा है, जो जब मैंने एग्जाम दिए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट मॉड्यूल से देते हैं, वो लोग स्कैनर से देते हैं, तो उन पर फोकस करिए। और जितना फोकस आप लोग प्रैक्टिकल पे कर रहे हैं उतना ही फोकस थ्योरी पर करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है और उस टाइम थ्योरी क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ती है, तो दोनों पे इक्वली हमें ध्यान देना चाहिए। जी सर। मतलब थ्योरी पे भी तुमने ध्यान Yes, sir, दिया yes, और sir. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी तुमने यहाँ पे दिया। Yes, sir. मुझे ध्यान है तुम्हारा DT का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुमने फिर मुझे कॉल भी किया और सेंटर पे तुम्हारे मतलब तुम काफ़ी परेशान हो गई थी कि सर अब तो आज बहुत, हाँ सर। और फिर मतलब तुमने शायद होप भी छोड़ी थी कि तुम्हारा मेरा कम्युनिकेशन जी नहीं सर, जी हुआ। सर। तो ऐसे बच्चे कई बार, बहुत बार, ये मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, और देखो उसने एग्जाम भी पास कर लिया। उस दिन क्या हुआ था मतलब? सर एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स से डर लगता है, क्योंकि सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था, डर लगने का सवाल ही नहीं होता। पूरे टैक्स के मेरे पास हिंदी में नोट्स लिखे हुए थे, सर ने लिखवाए, तो इसीलिए प्रॉब्लम पढ़ाने में या पढ़ने में नहीं थी, प्रॉब्लम शायद उस पेपर के जो MCQs थे। मैंने जो जब मेरी पढ़ाई करी थी, मैंने दिमाग में ये सोचा था कि MCQ
अगर अच्छे से जाएंगे तो बाकी पेपर बहुत ईजी रहेगा। MCQs फाइनल लेवल के बहुत ज़्यादा पूछे थे, तो वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। फिर मेरा जो पेज था वो भी फट गया था, तो धीरे धीरे पैनिक बिल्डिंग होता गया और जो ईजी क्वेश्चंस थे वो भी मैं सॉल्व नहीं कर पाई। इसीलिए मेहनत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पढ़ाने की प्रॉब्लम है। आई थिंक पूरे साल सबसे ज़्यादा अच्छे से और जो इंटरेस्ट के साथ मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था वो डायरेक्ट टाइप ही था, बट हाँ वो शायद पैनिक की वजह से मेरा वो थोड़ा पेपर बिगड़ गया था, ये प्रॉब्लम। बाकी फिर सर से बात करी, उसके बाद एक एक करके जो MCQs करे थे वो भी सही थे, आंसर्स भी सही थे, तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ क्लियर हो जाएगा पेपर। तो भूमिका तुम मतलब मुंबई से हो, यस मुंबई से जयपुर आना कैसा रहा, क्या सर, रहा? बिजनेस पर्पसेस और साथ में हमारी पूरी फैमिली राजस्थान से है। अच्छा, पूरी राजस्थान से है। पूरी राजस्थान से है, सब लोग यहीं पर सेटल है। आलोक और वो कैसे तुम्हारे फ्रेंड बने? सर ये मेरी स्कूल में तब मैंने 11th में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन करी थी, वहाँ से ये दोनों मेरे फ्रेंड्स, फिर वहीं से हमने जर्नी स्टार्ट की। मतलब तुम्हारे तीनों में वही, मतलब तुम्हारा पूरा बैच ही ऐसा था, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं यस सर। और लेकिन मतलब कूल रहते थे, मतलब हाँ। ये सबसे खास बात है जो मुझे भी सीखने को मिलती है। जितना कूल रहोगे उतना तुम क्या रहोगे, फाइटफुल रहोगे नंबर से। पैनिक नहीं होना। मेरा BT का पेपर सिर्फ पैनिक की वजह से खराब हुआ, शायद मैं थोड़ा शांत रह के करती तो मैं और अच्छा स्कोर कर पाती। चलो भूमिका, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। है ना? ओके, गुड लक।